इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड में हैचिंग का कॉन्सेप्ट और इसे परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगा। पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इस फिगर को बनाएंगे और इस फिगर में हैचिंग ट्राई करेंगे। इस एक्सरसाइज की ये स्पेशलिटी है कि जब आप इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अभी तक पढ़ाई गई कमांड्स और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर हमारे पास 3 पॉलीगन हैं। आउटर मोस्ट पॉलीगन स्क्वायर है, अंदर वाला ऑक्टागन है और इनर मोस्ट पॉलीगन रोटेटेड स्क्वायर है। पर इन पॉलीगन्स को बनाने से पहले हमें प्रॉपर लिमिट को सेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम डायमेंशन 4 है और नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो मैं लिमिट्स कमांड पर जाऊंगा। लोअर लेफ्ट के लिए 0,0 दूंगा, अपर राइट के लिए 6,6 दूंगा, फॉलोड बाय अ जूम ऑल। अब हमने लिमिट को सेट कर दिया है। अब मैं एक्सिस को शो करने के लिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करूंगा, तो मैं लाइन कमांड पर जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, फिर ऑर्थो को ऑन करूंगा और सेकंड पॉइंट को पिक करूंगा। फिर दोबारा लाइन बनाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट मैं पॉलीगन कमांड पर क्लिक करूंगा। नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, बस एंटर प्रेस करिए, इट्स द डिफॉल्ट। फिर आपको सेंटर को स्पेसिफाई करना है। जो ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। द ओ स्नैप इज एक्टिव, सो यू हैव गॉट इट। अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपको पॉलीगन इंस्क्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड। यहां पर साइड लेंथ 4 गिवन है, तो ऐसे पॉलीगन को हम सर्कल के अराउंड सर्कमस्क्राइब्ड एज्यूम कर सकते हैं विद अ डायमीटर ऑफ 4 यूनिट्स। तो चलिए सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आपसे सर्कल का रेडियस मांगेगा। अब क्योंकि डायमीटर 4 है, तो मैं रेडियस की वैल्यू 2 दूंगा। सो द स्क्वायर इज क्रिएटेड। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि ये पॉलीगन हमने कैसे क्रिएट किया है, तो मैं 3 पॉइंट ऑप्शन को चूज करके एक सर्कल बनाऊंगा। 1, 2 एंड 3 पॉइंट। ये वो इमेजिनरी सर्कल है जिसके अराउंड ये पॉलीगन सर्कमस्क्राइब था और इस इमेजिनरी सर्कल का डायमीटर 4 यूनिट्स है। सो दैट इज हाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस पॉलीगन। अब मैं सर्कल को इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट मैं इस ऑक्टागन को बनाऊंगा, सो आई विल गो फॉर पॉलीगन अगेन। जब मुझे नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन करना होगा, देन आई विल गिव 8। अब मुझे पॉलीगन के सेंटर को स्पेसिफाई करना है, जो ये इंटरसेक्शन है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब ये आपसे फिर पूछेगा कि आपको पॉलीगन इंस्क्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड। मैं सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन चाहता हूं। अब आपको पॉलीगन के रेडियस की वैल्यू देनी है। यहां पर ऑक्टागन 3 अक्रॉस गिवन इंफॉर्मेशन है। अक्रॉस का मतलब होता है विड्थ अक्रॉस फ्लैट साइड्स, जिसका मतलब है कि ये डिस्टेंस 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो आप इस ऑक्टागन को सर्कल के अराउंड सर्कमस्क्राइब्ड इमेजिन कर सकते हैं विद 3 यूनिट एज द डायमीटर। अब सॉफ्टवेयर आपसे रेडियस की वैल्यू पूछेगा, जो इसकी हाफ है, विच इज 1.5। तो हमने इस पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप दोबारा पॉलीगन कमांड को रिपीट कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं और सेंटर ये सेम इंटरसेक्शन है। आप दोबारा सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और इस स्क्वायर को एक सर्कल के अराउंड सर्कमस्क्राइब्ड इमेजिन कर सकते हैं, जिसका डायमीटर 1.38 है। तो रेडियस इसका हाफ होगा, विच इज 0.69। चलिए इसे रोटेट करते हैं। क्योंकि ये एक रोटेटेड स्क्वायर है, तो मैं रोटेट कमांड पर जाऊंगा और स्क्वायर को सेलेक्ट करूंगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इस रोटेशन का बेस पॉइंट होगा और रोटेशन एंगल होगा 45 डिग्रीज। नेक्स्ट मैं आउटर स्क्वायर्स के कॉर्नर्स में इन आर्क्स को क्रिएट करूंगा और ऑक्टागन के
ऑल्टरनेट एज के मिड पॉइंट पर इन सर्कल्स को भी क्रिएट करूंगा। मैं इन दोनों के लिए सर्कल कमांड को यूज करूंगा, सो आई विल गो फॉर सेंटर रेडियस मेथड ऑफ सर्कल और इसे मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट पिक करूंगा। रेडियस हमें r 0.54 गिवन है, तो मैं ये वैल्यू दूंगा। नेक्स्ट मैं इस सर्कल को क्रिएट करूंगा और इस सर्कल का डायमीटर 0.5 गिवन है, तो इसका रेडियस होगा 0.25। मैं दोबारा सर्कल ड्रॉ करूंगा विद सेंटर रेडियस ऑप्शन, इसे एज अ सेंटर पिक करूंगा और रेडियस है 0.25। नेक्स्ट मैं एरे कमांड को यूज करके बाकी साइड्स पर इस सर्कल की कॉपीज बनाऊंगा, सो आई विल गो फॉर एरे क्लासिक। फिर मैं इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा एज ऑब्जेक्ट्स टू बी एरेड। अब पोलर एरे पर क्लिक करिए। नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं, तो आपको इसे चेंज नहीं करना है। एंगल टू फिल 360 है, तो हम इसे भी रिटेन करेंगे। अब मुझे एरे के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, जो ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है। अब आप एरे को प्रीव्यू कर सकते हैं। नाउ आई विल गिव ओके टू गेट द एरे ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट मैं इन लाइंस को इरेज करूंगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं और मैं ट्रिमिंग परफॉर्म करूंगा। इन सर्कल्स को आर्क्स में कन्वर्ट करूंगा, पर उससे पहले मैं इस सेंटर को एक पॉइंट से इंडिकेट करूंगा, जिससे इन दोनों लाइंस को इरेज करने के बाद भी आप इस पॉइंट को लोकेट कर पाएं। तो पॉइंट कमांड के लिए मैं PO टाइप करूंगा और इस इंसर्शन पॉइंट को क्लिक करूंगा। अब मैं इरेज कमांड दूंगा और इन दोनों लाइंस को इरेज करूंगा। ओके, तो आपको यहां पॉइंट मिल गया है। अब मैं ट्रिम कमांड पर जाऊंगा। मुझे कटिंग एजेस को सेलेक्ट करना है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। फिर क्रॉसिंग विंडो को यूज करके आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आपको ट्रिम करना है। आप इन सर्कल्स में भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, तो ऐसे आप इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इस सेम फिगर को कंप्लीट करने के लिए ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो मैं इस फिगर का क्वार्टर या 1/4 बनाऊंगा और बाकी पोर्शंस को रिमूव कर दूंगा। फिर मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ब्लॉक बनाऊंगा और रोटेशन एंगल को चेंज करके मैं इस फिगर को कंप्लीट करूंगा। लेट्स सी दैट। मैं इस नोड से स्ट्रेट अप एक लाइन ड्रॉ करूंगा और एक लाइन राइट साइड से भी ड्रॉ करूंगा। ये लाइंस बस कटिंग एजेस हैं। फिर मैं ट्रिम कमांड पर जाऊंगा और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एज की तरह यूज करके इस पोर्शन को, सर्कल के इस हाफ को, इस एज को और इन लाइंस को जो भी क्रॉस कर रहा है उसे डिलीट कर दूंगा। बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम इरेज कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों कटिंग एजेस को भी इरेज करूंगा जिससे हमने अभी ड्रॉ किया था। नाउ आई विल यूज द ब्लॉक कमांड। तो हम होम टैब से ब्लॉक कमांड को ले सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस बार ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए मैं इंसर्ट टैब से ब्लॉक कमांड को सिलेक्ट करूंगा। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए, फिर क्रिएट ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहां पर व्हाइट ब्लॉक या W ब्लॉक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं क्रिएट ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यह आपसे ब्लॉक नेम मांगेगा। आई विल कॉल इट एज पार्ट। फिर बेस पॉइंट या इंसर्शन पॉइंट, ये पर्टिकुलर नोड है और मैंने इस पॉइंट को इसलिए यहां रखा है। अब आपको ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा एक्सक्लूडिंग द नोड। अब यहां पर आप डिलीट सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करिए। वो ब्लॉक डिलीट हो गया है और जैसा कि आपको पता है अब ब्लॉक डेफिनेशन क्रिएट हो गई है। अब मैं सेम ब्लॉक को इंसर्ट करूंगा, सो आई विल गो टू इंसर्ट और आप यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं और आप इस पर्टिकुलर नोड को एज बेस पॉइंट चूज कर सकते हैं। अब मैं इंसर्ट पर जाकर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा। इस बार मैं डायलॉग बॉक्स में 90 डिग्री का रोटेशन एंगल दूंगा। नाउ क्लिक हियर टू इंसर्ट इट। ये सेम ब्लॉक का 90 डिग्री रोटेटेड वर्जन है।
अब इंसर्ट पर क्लिक करिए, मोर ऑप्शंस, और रोटेशन एंगल 180 दीजिए। वन मोर इंसर्शन, उसके लिए रोटेशन एंगल होगा 270 और इंसर्शन पॉइंट सेम ही रहेगा। तो देखिए कैसे इस फिगर के 1/4 पोर्शन का ब्लॉक बना के और रोटेशन एंगल्स को चेंज करके आपने इस फिगर को कंप्लीट कर दिया है। दिस इज अनदर अप्रोच टू कंप्लीट द सेम फिगर। इस वीडियो के साथ मैंने आपको ये इमेज प्रोवाइड की है और आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम इस फिगर में हैचिंग ट्राई करेंगे। ऑटोकैड में हैचिंग को हम पैटर्न फिलिंग भी कहते हैं, क्योंकि हैचिंग परफॉर्म करते वक्त हम सर्टेन प्रीडिफाइंड एरियाज को प्रीडिफाइंड पैटर्न से फिल कर सकते हैं। जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एरियाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये आउटर मोस्ट एरिया है, फिर ये इंटरमीडिएट एरिया है और फिर ये इनर मोस्ट एरिया है, और इन सर्कल्स के बीच में भी ये स्मॉल एरिया है। तो हैचिंग कमांड को यूज करके हम इन सूटेबल एरियाज को किसी भी डिजायर्ड पैटर्न से फिल कर सकते हैं विद सूटेबल पैरामीटर्स एंड स्टाइल्स। आप ऑटोकैड में दो तरह से हैचिंग कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से लेटर H टाइप करके हैच कमांड को इन्वोक कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब के ड्रॉ पैनल से हैच कमांड को चूज कर सकते हैं। हैच कमांड पर क्लिक करिए। जब आप इस कमांड को इन्वोक करेंगे तो आपको रिबन पर न्यू हैच क्रिएशन टैब मिलेगा, जहां आप हैच से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न के टाइप को स्पेसिफाई करना है। यू कैन चूज सॉलिड फिल। जब आप सॉलिड फिल को चूज करेंगे तो आप सिंगल सॉलिड कलर से एरियाज को फिल कर पाएंगे और उस कलर को आप यहां से चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बाय लेयर ऑप्शन को चूज करता है, जिसका मतलब है कलर गिवन टू द लेयर, या फिर आप कलर पैलेट से भी कोई भी डिजायर्ड कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट ऑप्शन है। ग्रेडियंट में आपको स्मूथ ग्रेडिएशन या दो कलर्स के बीच में ट्रांजिशन मिलेगा। यहां पर डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट्स डिस्प्लेड हैं, यू विल सी दैट। फिर हमारे पास पैटर्न ऑप्शन है। पैटर्न में आप कोई भी डिजायर्ड पैटर्न चूज कर सकते हैं। पैटर्न्स ANSI पैटर्न्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, स्टील एटसेट्रा। कुछ पैटर्न्स AR से भी स्टार्ट हो रहे हैं, which stands फॉर आर्किटेक्चरल पैटर्न, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी डिजायर्ड पैटर्न को चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट में ग्रेडियंट फिल, सॉलिड फिल और बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हनी पैटर्न को चूज करता हूं। अब आपको इंटरनल पॉइंट को पिक करना है। जब आप इंटरनल पॉइंट को पिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर उस एरिया को रे कास्टिंग मेथड से आइडेंटिफाई करता है। रे कास्टिंग मेथड में सॉफ्टवेयर पिक्ड पॉइंट से सारी डायरेक्शंस में इमेजिनरी रेज को ओमिट करता है और रे जिन बाउंड्रीज को हिट करती हैं ये उन्हें आइडेंटिफाई करता है। तो जब मैं यहां कर्सर रखूंगा तो सॉफ्टवेयर इन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करेगा, और जब मैं यहां कर्सर रखूंगा तो वो इन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करेगा। अब मैं कर्सर को यहां रखता हूं तो आउटर मोस्ट एरिया और उसके नेक्स्ट ऑल्टरनेट एरिया में हैचिंग हो गई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोकैड में एक स्टाइल है कॉल्ड हैचिंग स्टाइल। जब आप ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन स्टाइल ऑप्शन मिलेगा। नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन स्टाइल में सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेट एरियाज को हैच करता है। अगर आप आउटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो बस आउटर मोस्ट एरिया ही हैच होगा। अगर आप इग्नोर ऑप्शन को चूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर पूरी फिगर को हैच कर देगा, ये सोचकर कि वो बस एक सिंगल बाउंड्री से बनी है। मैं आउटर स्टाइल को चूज करूंगा सो दैट एरिया इज हैच्ड। आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट स्केल 0.55 है। अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप स्केल को एनलार्ज या रिड्यूस कर पाएंगे। आप रोटेशन एंगल को भी चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल रोटेशन एंगल। यहां पर आप वैल्यू को
टाइप कर सकते हैं या फिर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप हैच पैटर्न के लिए ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो पैटर्न्स प्रोमिनेंट नहीं होंगे और बाउंड्रीज स्टैंड आउट करेंगी। आप पैटर्न को सूटेबल कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल चूज दिस पर्टिकुलर ग्रीन शेड। आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। मैं आपको शो करने के लिए इस बैकग्राउंड कलर को चूज करूंगा। तो आप हैच कलर और बैकग्राउंड कलर को चूज कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न और पैरामीटर्स से सेटिस्फाइड हैं तो क्लोज हैच क्रिएशन बटन पर क्लिक करके आप हैच पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप हैच परफॉर्म करते वक्त सॉलिड या ग्रेडियंट फिल को यूज कर सकते हैं। सॉलिड फिल हैच कमांड में अवेलेबल है। सॉलिड फिल के लिए मैं दोबारा हैच कमांड दूंगा और यहां सॉलिड को सिलेक्ट करूंगा। अब इनसाइड पॉइंट को पिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया सॉलिड कलर से फिल हो गया है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप क्लोज हैच क्रिएशन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, ग्रेडियंट फिल पैटर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के अंदर आएगा या फिर आप यहां से डायरेक्टली ग्रेडियंट फिल को चूज कर सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन द ग्रेडियंट। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट हैं जैसे स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, कर्व्ड, इनवर्स, वर्टिकल एटसेट्रा। मैं स्फेरिकल पर क्लिक करूंगा और इनसाइड पॉइंट को पिक करूंगा। बस कोई भी पॉइंट पिक करिए और आप देखेंगे कि यहां स्फेरिकल ग्रेडियंट हैचिंग परफॉर्म हो गई है। यहां से आप ग्रेडियंट कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर कलर को एज अ फर्स्ट कलर चूज कर सकते हैं और सेकंड कलर में येलो या कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं इनवर्स ग्रेडियंट पर क्लिक करूंगा एंड यू विल गेट इट लाइक दिस। ये इनवर्स ग्रेडियंट है और ये नॉर्मल ग्रेडियंट है। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म हैचिंग यूजिंग ग्रेडियंट्स। मैं दोबारा हैच कमांड पर क्लिक करूंगा और यहां पर हम सॉलिड पैटर्न, ग्रेडियंट पैटर्न और पैटर्न ऑप्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर की हैचिंग लाइब्रेरी में जितने भी पैटर्न्स अवेलेबल हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। पर यहां लास्ट ऑप्शन यूजर डिफाइंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर इसे डिफाइन करता है। इनफैक्ट ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैच पैटर्न है विच इज पैरेलल लाइंस। जब भी हमें किसी सेक्शन को इंडिकेट करना होता है तब हम पैरेलल लाइंस यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज देम फॉर अ नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस। यहां मैं पॉइंट पिक करूंगा और इन सर्कल्स में भी पॉइंट पिक करूंगा। पर हैचिंग स्केल हाई है तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इससे आपने पैरेलल लाइंस के बीच की स्पेसिंग को रिड्यूस कर दिया है। आप पैरेलल लाइंस के एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस और कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट इट बी दिस येलो। लाइकवाइज मैं बाकी पैटर्न्स को भी थीमेटिक कलर दे दूंगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ यूजर डिफाइंड। मैं हैच एडिटर को क्लोज कर दूंगा। आप एग्जिस्टिंग हैच पैटर्न को भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस पैटर्न को क्लिक करना है जिसे आपको एडिट करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको हैच एडिटर टैब में हैच पैटर्न से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। अब अगर आपको पैटर्न को चेंज करना है तो आप डिफरेंट पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी दैट द डिफरेंट पैटर्न गॉट चेंज्ड। अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज करके हेक्स, ग्रेवल या कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए आप पैटर्न कलर पर क्लिक करिए और आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी डिजायर्ड एडिटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बस हैच पैटर्न को क्लिक करिए और आप उन पैरामीटर्स को एक्सेस कर पाएंगे। जब आप बाउंड्रीज पैनल को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ काफी ऑप्शंस हैं। अभी तक बाउंड्रीज को स्पेसिफाई करने के लिए आपने पिक पॉइंट मेथड को यूज किया था, पर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड को भी यूज करके बाउंड्रीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड को चूज करके बाउंड्रीज को डिफाइन करना है तो उसके लिए बाउंड्रीज क्लोज और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि बाउंड्रीज में गैप्स और ओवरलैप्स
नहीं होने चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कंटिन्यूअस बाउंड्री नहीं है, क्योंकि आप यहाँ ब्रेक देख सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव यूज्ड द पिक पॉइंट मेथड। आप एग्जिस्टिंग बाउंड्री सेट से बाउंड्री को रिमूव कर सकते हैं और आप बाउंड्रीज को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑटोकैड में आप एग्जिस्टिंग हैच से बाउंड्रीज को रिक्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हैच से सेलेक्ट करना है और रिक्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ऑटोकैड आपसे पूछेगा कि आपको बाउंड्रीज पॉलीलाइन चाहिए या रीजन। मैं पॉलीलाइन को चूज करूंगा। अगेन वन मोर प्रॉम्प्ट, इट सेज एसोसिएट हैच विद द न्यू बाउंड्री, और मैं हैच पैटर्न को न्यू बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड चाहता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल गिव यस। जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री है। सॉफ्टवेयर ने इन दोनों बाउंड्रीज को रिक्रिएट कर दिया है। सो आई विल क्लिक हियर। मुझे सिलेक्शन डायलॉग मिला है और यहां पर पॉलीलाइन ऑप्शन है। तो जब मैंने क्रिएट बाउंड्री ऑप्शन को यूज किया तो सॉफ्टवेयर ने इस पॉलीलाइन को क्रिएट कर दिया। अब मैं सेंटर ग्रिप पर क्लिक करूंगा और माउस को मूव करूंगा। आप देखेंगे कि हैच पैटर्न बाउंड्री के साथ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव हैचिंग। तो एसोसिएटिव हैचिंग में बाउंड्री पर जो भी चेंजेस होंगे वो पैटर्न पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इस चेंज को अंडू करूंगा। ऑटोकैड में आप कमांड को यूज करके हैच पैटर्न्स के डिस्प्ले को सप्रेस कर सकते हैं और इसके लिए आप फिल कमांड को यूज कर सकते हैं। फिल मोड ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में हो सकता है। अभी ये ऑन स्टेट में है तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले में चेंजेस अपडेट हो जाएं तो हमें रीजन कमांड देनी पड़ेगी। सो यू हैव टू टाइप RE। RE स्टैंड्स फॉर रीजेनरेशन। अब हैच पैटर्न्स का डिस्प्ले सप्रेस हो गया है। अब जब भी आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो आप फिल कमांड पर जाके इसे वापस ऑन कर सकते हैं। आपको दोबारा रीजन देनी पड़ेगी। जब आप इस बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक आर्क दिखेगी और यहाँ दूसरी आर्क दिखेगी। लाइक दिस इट इज ऑल सेगमेंटेड। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉलीलाइन है जो क्रिएट बाउंड्री ऑप्शन की वजह से बना है, जिसे हमने पहले एग्जीक्यूट किया था। जब आप इस एरिया को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एरिया दो बाउंड्रीज से बाउंड्रीड है। पहली बाउंड्री ऐसी जा रही है और नेक्स्ट बाउंड्री इस रोटेटेड स्क्वायर से बन रही है। सपोज करिए अगर मुझे इस एरिया की इस पर्टिकुलर आउटर बाउंड्री को ऑटोमेटिकली ट्रेस करना है तो इसके लिए आप हैच कमांड पर जाकर बाउंड्री कमांड को यूज कर सकते हैं। जब आप बाउंड्री कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपको बाउंड्री क्रिएशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर भी सेम पिक पॉइंट मेथड है। पिक पॉइंट पर क्लिक करिए और फिर रे कास्टिंग मेथड को यूज करके ये ऑटोमेटिकली बाउंड्री को ट्रेस कर देगा। अब एंटर प्रेस करिए और आप देखेंगे कि इसने आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री को क्रिएट कर दिया है। अब आप मूव कमांड देकर इन दोनों बाउंड्रीज को सेपरेट कर सकते हैं। ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अगर आपके पास हैच पैटर्न नहीं है और तब भी आपको रे कास्टिंग मेथड को यूज करके बाउंड्री क्रिएट करनी है तो आप उसके लिए बाउंड्री कमांड को यूज कर सकते हैं। अब मैं फिल कमांड पर जाऊंगा, इसे ऑन करूंगा और रीजन टाइप करूंगा टू गेट द फिल्ड एरिया बैक। दोबारा हैच कमांड पर जाऊंगा और फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड को यूज करके इन दोनों बाउंड्रीज को चूज करूंगा क्योंकि ये बाउंड्रीज क्लोज्ड और कंटिन्यूअस हैं। अब सॉफ्टवेयर ने स्पेसिफाइड स्टाइल के अकॉर्डिंग इस एरिया में हैचिंग परफॉर्म कर दी है। इसके बाद मैं कॉपी कमांड को यूज करके इनर बाउंड्री की कॉपी को क्रिएट करूंगा। ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अब देखते हैं कि जब मैं हैच कमांड यूज करके इस एरिया में हैचिंग परफॉर्म करता हूं तो क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मोस्ट रिसेंटली ड्रॉन हैच पैटर्न दैट इज ग्रेवल पैटर्न डिफॉल्ट पैटर्न की तरह आ रहा है। अगर आपको इस एरिया में
इस पैटर्न और इसके पैरामीटर्स के साथ हैचिंग परफॉर्म करनी है तो आपके पास मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। जब आप मैच प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे। एक है यूज करंट ओरिजिन, दूसरा है यूज सोर्स हैच ओरिजिन। हैच पैटर्न के लिए ओरिजिन पॉइंट होता है। इनफैक्ट हैचिंग इसी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है और तब तक इनविजिबल रहती है जब तक उसे कोई बाउंड्री नहीं मिलती। जब ये बाउंड्री को एनकाउंटर करती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इट विल गेट टर्न्ड ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल चोजन बाय द यूजर। जैसा कि हमने पहले देखा था, स्टाइल नॉर्मल, आउटर या इनर हो सकता है। मैं एग्जिस्टिंग हैच पैटर्न के करंट ओरिजिन को यूज करूंगा। आई क्लिक ऑन करंट ओरिजिन और अब आपको हैच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको इंटरनल पॉइंट को सेलेक्ट करना है। मैं इस इंटरनल पॉइंट को पिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने सिलेक्टेड पैटर्न और पैरामीटर्स के साथ हैचिंग को परफॉर्म कर दिया है। सो दैट्स द यूज ऑफ मैच प्रॉपर्टीज। अब हमने हैचिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है और हैचिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को देख लिया है।